जी हां, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। व्यापम घोटाले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है और बड़ी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल रामनरेश यादव, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। वकीलों के एक समूह ने, आपको पता होगा, राज्यपाल के खिलाफ याचिका दायर की थी क्योंकि राज्यपाल पर भी व्यापम घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा है। उनसे पूछताछ और उन्हें पद से हटाने की मांग इस याचिका में की गई थी। प्रभाकर मिश्रा और जानकारी दे रहे हैं। प्रभाकर, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए मानक, जिस हम चर्चा करने से पहले कि आज वकीलों की बड़ी फौज कोर्ट के सामने भीड़ हुई और जो पहली पिटीशन थी, जो पहली याचिका थी, उसमें ये मांग की गई थी कि चूंकि व्यापम में इन्वॉल्वमेंट के उनका भी आरोप गवर्नर के खिलाफ है, रामनरेश यादव के खिलाफ है और उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुआ था, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि उसे उनका वो, क्योंकि उनको संवैधानिक कुछ वो मिला होता है सीबीआई। हाँ, इस बीच मानक की खबर और बता दूं कि जो बाकी याचिकाएं थी, इसमें सीबीआई जांच मांग की गई थी, कोर्ट मॉनिटर मांग की जांच की गई थी। उसने सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जांच सीबीआई को ही करनी है और यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की जो मांग है वो स्टेट गवर्नमेंट भी उसके रेडी है। तो इसमें चूंकि सीबीआई को जांच करनी है, सीबीआई की क्या रहा है, सीबीआई क्या करना चाहती है, इसके लिए सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। मानक, इससे पहले जो चर्चा कर रहे थे कि गवर्नर के मामले में नोटिस हुआ है, यहाँ पे याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि व्यापम घोटाले में एक्यूज नंबर 10वें आरोपी के तौर पर गवर्नर रामनरेश यादव का नाम है और FIR दर्ज होने के बाद हाईकोर्ट के आदेश से FIR रद्द कर दिया गया था। और ये कहते हुए कि चूंकि संविधान में राज्यपाल राष्ट्रपति को जो इम्यूनिटी पावर मिला हुआ है कि उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया एक ऐसा मामला है और जिस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे में उनको उनके पद पे नहीं रहना चाहिए, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। उस याचिका पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और गवर्नर को नोटिस जारी किया जाए। मानक, बिल्कुल। प्रभाकर, अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं, हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, बता रहे हैं बड़ी खबर यही है कि क्या व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई से कराई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है, सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। और दूसरी याचिका जिसमें मांग की गई थी कि मध्य प्रदेश के गवर्नर रामनरेश यादव को पद से हटाया जाए और उनसे पूछताछ की इजाजत दी जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल रामनरेश यादव, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, अब राज्यपाल से जुड़ी याचिका पर तो 4 हफ्ते का समय दिया है जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो सीबीआई से जवाब मांगा है वो कितने दिन में आएगा? मानक, इससे चूंकि जांच सीबीआई को करनी है, जो याचिका की मांग, याचिकाकर्ताओं की जो मांग थी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो सीबीआई से जवाब मांगा है वो कितने दिन में आएगा? मानक, इससे चूंकि जांच सीबीआई को करनी है, जो याचिका की मांग, याचिकाकर्ताओं की जो मांग थी उसमें कि सीबीआई जांच करे, कोर्ट मॉनिटर जांच हो, तो क्योंकि सीबीआई कंसर्न पार्टी है इसलिए सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि इस मामले में STF अलग से जांच कर रही है, इसलिए STF को भी नोटिस हुआ है, राज्य को भी नोटिस हुआ है। 2 हफ्ते में जवाब देना है मानक। तो कुल मिलाकर आज की जो बड़ी खबर ये है कि जो एक तरफ स्टेट तैयार है, याचिकाकर्ताओं की जो मांग है वो सरकार मांग सकती है, तो अब कोर्ट का औपचारिक आदेश जो सीबीआई जांच करेगी, कैसे जांच करेगी, सीबीआई को कोई आपत्ति है या नहीं है, जो तमाम चीजें हैं उस पर सीबीआई उस पर जब जवाब आ जाएगा सीबीआई का, जो STF का जवाब आने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। लेकिन आज जो उम्मीद थी कि बार ये कहा जा रहा था कि तब साल भर पहले नवंबर 2014 में लेकिन आज का ICO जहां मांग किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सीबीआई से जांच कराने का सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। इसके आधार पर बार बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट लगता है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले में जवाब मांग लिया। ठीक है, ठीक है। प्रभाकर हमारे साथ ही रहिए। दर्शकों को जरा एक बार फिर से बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लगता है व्यापम घोटाले की जांच को लेकर सुनवाई कम से कम 2 हफ्ते के लिए टल गई लगती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए और सुप्रीम कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग करे। तो आज याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है, 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं दूसरी एक और मांग इन याचिकाओं में यह थी कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को पद से हटाया जाए और इस मामले में उन्हें आरोपी बनाकर उनसे पूछताछ की इजाजत दी जाए।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है और नोटिस दिया है केंद्र सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को और राम नरेश यादव को। यानी कि ऐसा लगता है कम से कम 2 हफ्ते के लिए ये मामला अब टल गया है। प्रभाकर, ठीक है, अब 2 हफ्ते बाद ही पता चलेगा आगे क्या होगा। निश्चित तौर पर, लेकिन होना क्या है मानक, देखिए होना ये है कि भाई केंद्र सरकार तैयार हो गई, केंद्र सरकार को कोई आपत्ति, राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर एटॉर्नी अपीयर हुए थे और उन्होंने कहा, वो एक जो चिट्ठी हाईकोर्ट को भेजी गई थी उसे उन्होंने पेश किया और ये कहा कि राज्य सरकार को कोई आपत्ति नहीं है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है। तो एक तरह से कार्यकर्ताओं की मांग है, वो मांग है स्टेट गवर्नमेंट तैयार हो गई है। अब जब 2 हफ्ते बाद ये मामला होगा तो जैसा मानक हम पहले बात कर रहे थे कि इसमें अब ये हो सकता है कि टर्म ऑफ रेफरेंस या जो इन्वेस्टिगेशन की जांच की जो प्रक्रिया होगी, क्या क्या जांच के दायरे में आएगा, क्या व्यापम घोटाले की जांच होगी, क्या इस व्यापम से जुड़े हुए लोगों की समय पर जो मौत हुई है उसकी भी जांच शामिल होगी और क्या उसकी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करेगा या नहीं करेगा, तमाम चीजें हैं। जब 2 सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें औपचारिक आदेश पारित करेगा, लेकिन मानक ये है कि आज के हिसाब से ये माना जा सकता है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई ही करेगी, औपचारिक आदेश पर आएगा सुप्रीम कोर्ट करने सुनवाई पर। ठीक है, प्रभाकर हमारे साथ ही रहिए। बहुत अहम बात आप बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में व्यापम घोटाले से जुड़ी याचिकाओं को लेकर जो सुनवाई हुई है उसके बाद ऐसा लगता है कि अब सीबीआई की जांच व्यापम घोटाले में मात्र एक औपचारिकता रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब ऐसा लगता है कि ये जांच सीबीआई को चली जाएगी क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार खुद तैयार है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई से जवाब मांग लिया है। ऐसे में अब जाहिर है सिर्फ 2 हफ्ते का इंतजार, 2 हफ्ते बाद हो सकता है कि इस पर आधिकारिक आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए। राजीव त्यागी कांग्रेस से हमारे साथ हैं, बीजेपी से राकेश शर्मा और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आदर्श मुनि त्रिवेदी। राजीव जी, अब तो आप संतुष्ट हैं? अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर कांग्रेस पार्टी को पूर्ण एतबार है, इस पे कहीं कोई संशय नहीं और हम उनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं। दूसरी एक संवैधानिक चीज मैं कहना चाहूंगा कि 2 जुलाई 2014 को शिवराज सिंह चौहान साहब ने मध्य प्रदेश विधानसभा में एक स्टेटमेंट दिया था कि आईबी को एक सूचना मिली है 20 जून 2013 को कि 2 व्यक्ति घोटाले करना चाहते हैं, 2 व्यक्ति निश्चित रूप से मेडिकल परीक्षा में घोटाला करना चाहते हैं। लेकिन जब 20 जून के उस प्रश्न के बारे में 13/3/2015 को हमारे विधायक, कांग्रेस पार्टी के विधायक बालाजी बच्चन साहब एक प्रश्न पूछते हैं विधानसभा में, तो गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ साहब कहते हैं कि ऐसा कोई पत्र हमें मिला ही नहीं इसकी आईबी कोई जांच कर रही हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो को जांच कर रही हो। तो निश्चित रूप से सदन की अवमानना का मामला बनता है, या तो बाबूलाल गौड़ झूठ बोल रहे हैं या निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान साहब झूठ बोल रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बात बताए कौन झूठ बोल रहा है और इसमें मुखिया कौन है व्यापम घोटाले में, ये तय होना चाहिए। और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान साहब की अगुवाई में सारा घोटाला हुआ है तो उन्हें पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस की डिमांड है, तकाजा है। ठीक है, कांग्रेस की डिमांड है शिवराज सिंह इस्तीफा दें। आपने बहुत खूब कहा है, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, लास्ट सेंटेंस। दिनकर साहब ने बहुत खूब कहा है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। मोदी जी का विवेक मर गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर में अलगाववादी झंडा फहरा रहे हैं, हरियाणा में पत्रकारों पे लाठीचार्ज हो रहा है, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ललित गेट कर रही हैं, सुषमा स्वराज ललित गेट करने का काम कर रही हैं, मध्य प्रदेश में चिक्की घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की किटी बढ़ती जा रही है। तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ठीक है, चावल वाले बाबा चावल में घोटाला, ठीक है राजीव जी, ठीक है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता, अरे राजीव जी थम जाइए राजीव जी। त्रिवेदी जी, आपके पास आ रहा हूं। आदर्श मुनि त्रिवेदी भी हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। त्रिवेदी जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में सीबीआई से राय मांग ली है, तो आपके हिसाब से, क्योंकि आप भी एक्सपीरियंस्ड लॉयर हैं, आपके हिसाब से बस अब 2 हफ्ते का समय है, उसके बाद आधिकारिक तौर पे सीबीआई प्रोब का ऑर्डर हो जाएगा? लगता है त्रिवेदी जी भी हमारे साथ फिलहाल नहीं है, लेकिन अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई है व्यापम घोटाले को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है व्यापम घोटाले की जांच को लेकर। आप जानते ही हैं, मध्य प्रदेश सरकार पहले ही तैयार हो गई है सीबीआई जांच को लेकर, और आज मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यही कहा गया कि हम सीबीआई जांच को तैयार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं जो 5 याचिकाएं दाखिल की गई थी व्यापम घोटाले पर, उसमें एक राय यह भी थी
उसमें एक मांग यह भी थी कि राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी जाए, उन्हें पद से हटाया जाए। इस पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से और साथ ही रामनरेश यादव से। तो अब यह तय हो गया है कि व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई से ही होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई है उसका मतलब यही है, व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच होगी। मध्य प्रदेश सरकार पहले भी तैयार थी, आज सुप्रीम कोर्ट में भी मध्य प्रदेश सरकार ने यही कहा कि सीबीआई जांच को वो तैयार है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है और अब यह तय हो गया है कि सारे के सारे केस व्यापम घोटाले के सीबीआई के हवाले कर दिए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई के हवाले हो गई है। जी हां, इस समय खबर यही आ रही है कि इस समय व्यापम घोटाले से जुड़े सारे के सारे केस, सारे के सारे मामले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए हैं। यानी आधिकारिक तौर पर अब सारा का सारा व्यापम घोटाला सीबीआई के हवाले हो गया है। जी हां, अब सीबीआई जांच करेगी। अब मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की एसआईटी की निगरानी में एसटीएफ जांच नहीं करेगी। एसटीएफ सारे के सारे मामले, सारे दस्तावेज अब सीबीआई के हवाले करेगी और इस मामले की आगे जांच अब सीबीआई ही करेगी। जैसा कि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि इस पर बहस की गुंजाइश इसलिए नहीं बची थी क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार खुद तैयार हो गई थी सीबीआई जांच के लिए। प्रभाकर मिश्रा और जानकारी दे रहे हैं। प्रभाकर, आधिकारिक तौर पर सीबीआई को दे दी गई है जांच? देखिए, अभी जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि अटॉर्नी ने कहा सीबीआई के कोई ऐतराज नहीं है, मतलब सीबीआई जांच को लेने के लिए तैयार है। लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट सीबीआई से रिस्पॉन्स देना चाहता था, उसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पारित कर दिया, यानी व्यापम से जुड़े हुए सारे मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। तो एक लंबे समय से जो मांग चल रही थी, ये लंबे समय से मांग चल रही थी कि इस मामले की जांच सीबीआई करे, मिस्ट्रियस केस की जांच सीबीआई करे और व्यापम से जुड़े हर मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई करेगी। अब रही बात मानना कि सीबीआई जांच करेगी तो कोर्ट मॉनिटर करेगा या नहीं करेगा, इस पर बहुत बाद सुनवाई होगी। तो आज की बड़ी खबर ये कि जो नाथ गोकुल के बाद जो पहले राज्य सरकार नहीं तैयार थी, केंद्र सरकार में थी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कह दिया था कि इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी, बाद में बहुत दबाव आने के बाद सरकारें तैयार हुई थी। आज सब लोग कोर्ट के सामने ये कहने, जैसे अटॉर्नी जनरल ने भी कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है सीबीआई जांच, वो भी चाहते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक आदेश पारित कर दिया है कि व्यापम से जुड़े हुए सारे मामले, चाहे वो मिस्ट्रियस केस के मामले हो या घोटाले के मामले हैं, उसमें अब सीबीआई जांच करेगी। ठीक है, प्रभाकर हमारे साथ ही रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच आधिकारिक तौर पर सीबीआई को सौंप दी है। अब व्यापम घोटाले की जांच मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट की एसआईटी की निगरानी में एसटीएफ नहीं करेगी। एसटीएफ ये केस अब सीबीआई को सौंप देगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से भी 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। उसके बाद ही यह तय होगा क्या सुप्रीम कोर्ट इस जांच की निगरानी करेगा या फिर नहीं करेगा। लेकिन जब से मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया है कि वो सीबीआई जांच को तैयार है, तभी से यह लग रहा था कि इस मामले में कोई रुकावट अब सीबीआई के हाथों में जाने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे पक्ष तैयार हैं। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर बहस हुई ही नहीं कि क्या यह मामला सीबीआई को दिया जाए या नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार खुद तैयार थी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, जिसके बाद यह तय होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी भी करेगा या नहीं करेगा। प्रभाकर, 2 हफ्ते बाद ही यह तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी करेगा या नहीं करेगा। निश्चित तौर पर 24 जुलाई का डेट लगा है, माना 24 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, जब ये तय होगा कि मॉनिटरिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन व्यापम से जुड़े हुए सब मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत करेगी। मानक ये एक ऐसा मामला था जिसके बाद से बीच में कोर्ट ने साल भर पहले मना कर दिया गया था, तो बार बार कहा गया, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया, राज्य सरकार से भी कहा गया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट को देश की सबसे बड़ी अदालत को नहीं लगता है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है। वही उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि नहीं, जरूरत है और सीबीआई मामले की जांच करे। और केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया कि जांच करेंगे हम सीबीआई के क्या पर, और ये भी कह दिया गया है, इसकी तरफ से कह दिया गया हम भी चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो। ठीक है प्रभाकर, साफ है। ठीक है प्रभाकर, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जो नोटिस दिया है उसमें क्या कहा है, क्या पूछा है? देखिए, पहले तो जो जैसे पहले बताया कि पहले एक औपचारिक नोटिस जारी होता है कि नोटिस जारी हो रहा था कि सीबीआई बताए कि जांच करने को तैयार है या नहीं।
वहां पर चूंकि अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल सीबीआई के बिहार पर, चूंकि सीबीआई भारत सरकार के अंदर आती है और अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के सबसे बड़े विधिवेता है, वकील है, उन्होंने सीबीआई के बिहार पर कहा कि सीबीआई रेडी टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को पारित कर दिया। अब जो 24 जुलाई को सुनवाई होगी उसमें होगी कि जांच तो सीबीआई करेगी, बट मॉनिटरिंग कौन करेगा, वेदर सुप्रीम कोर्ट विल मॉनिटर और नॉट, इन चीजों पर सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को सुनवाई करेगा। ठीक है, लेकिन प्रभाकर क्या लगता है आपको, क्या सीबीआई या केंद्र सरकार की तरफ से इसका विरोध किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करे, या फिर विरोध नहीं होगा और मान लिया जाएगा? लेकिन ये एक ऐसा मसला है, अब इस पर इतनी राजनीति हो चुकी है कि अगर ऐसे मौके पर अब किसी तरह की मुखालफत होती है तो यही कहा जाएगा कि पहले तो विरोध सीबीआई जांच पे नाम हो रहा था, और अब मॉनिटरिंग को लेकर किसी तरह का विरोध होता है तो एक मैसेज हो जाएगा, गलत जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रभाकर हमारे साथ ही रहिए। ठीक है, प्रभाकर हमारे साथ ही रहिए। अपने दर्शकों को जरा एक बार फिर से बता देते हैं कि देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक व्यापम घोटाले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। अब इस घोटाले की जांच, जो कि पिछले करीबन 3 साल से चल रही थी, मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की एसआईटी की निगरानी में एसटीएफ जांच कर रही थी, स्पेशल टास्क फोर्स, अब सीबीआई को यह जांच सौंप दी जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार तैयार, सीबीआई तैयार, केंद्र सरकार तैयार, याचिकाकर्ताओं की मांग भी यही थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर अब इस घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब जल्द ही सीबीआई सारे दस्तावेज, सारे के सारे केस पेपर्स अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर देगी, और साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट इस जांच की निगरानी करेगा या नहीं करेगा, यह 2 हफ्ते बाद तय हो सकता है, क्योंकि इस केस में अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई लगी है। प्रभाकर मिश्रा यह भी बता रहे हैं कि इस याचिका में जो दूसरी मांग थी गवर्नर राम नरेश यादव को हटाने की, उनको आरोपी बनाकर उनसे पूछताछ की इजाजत मांगने की, उस पर 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है केंद्र सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से और खुद राज्यपाल राम नरेश यादव से। राजीव त्यागी, अब तो सीबीआई को जांच चली गई है, अब तो आप खुश हो जाइए और ये कहिए कि अब सच सामने आ जाएगा। तब तक शिवराज सिंह को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? अब तो सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पार्टी का ये मानना है, देखिए मानक जी, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करे, हमारे टाइम पे जो भ्रष्टाचार के केसेस हुए, जिन पे आरोप लगे लोगों को, उनको कांग्रेस पार्टी ने हटाने का काम